With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज का आज डे 90 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार। और आज का जो हम लोग श्लोक पढ़ने वाले हैं, इस श्लोक में श्री कृष्ण जी बताते हैं कि जो स्थिर बुद्धि मनुष्य है वो और कोई नहीं, कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति ही है। तो ये जो श्लोक है वो श्लोक नंबर 61 है, जो कि कुछ इस प्रकार है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जी साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है जो अपनी चेतना मुझ में स्थिर करता है, यानी श्री कृष्ण जी में स्थिर करता है। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, क्योंकि उसकी चेतना हमेशा श्री कृष्ण जी में स्थिर रहती है और इसीलिए उसको स्थित प्रज्ञ मनुष्य कहा जाता है। तो इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। ये एकदम स्पष्ट है, आपको समझ में आ गया है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है, क्योंकि और किसी चीज़ में वो हायर टेस्ट नहीं है। और जब और किसी चीज़ में वो हायर टेस्ट नहीं है तो आपको लोअर टेस्ट को जो टेस्ट करने की प्रवृत्ति है वो आप नहीं छोड़ पाओगे। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको समझ में डेफिनेटली आ रही होगी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ। एक्चुअली कल जो हम लोग तात्पर्य पढ़ रहे थे, जो लास्ट की 3 लाइन्स नहीं पढ़ी थी, वो इसी के बारे में थी। दुर्वासा मुनि और महाराज अम्बरीश के बारे में एक कहानी है, उसी के बारे में बात थी। तो इस कहानी के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं। दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि यानी दुर्वासा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह श्री कृष्ण जी का भक्त था और उसने मुनि यानी दुर्वासा मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। तो इसके पीछे क्या कहानी है, उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि दुर्वासा मुनि कौन है। दुर्वासा मुनि एक ऋषि मुनि है जिन्होंने अष्टांग योग करके सिद्धियां प्राप्त की हैं। और जो सिद्धियां होती हैं वो बहुत तरीके की होती हैं। इसमें वो बहुत कुछ कर सकते हैं, किसी नदी का पूरा पानी पी सकते हैं, किसी भी लोक जा सकते हैं, जो भी 14 लोक होते हैं वो ब्रह्मा जी के लोक में जा सकते हैं, शिव जी के लोक में जा सकते हैं, तो कहीं भी वो जा सकते हैं। और भी इनकी बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं, वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और दूसरी ओर है महाराज अम्बरीश, ये भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं। अब मैं भक्त कह रहा हूँ तो मैं पूर्णतया भक्त कह रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई नहीं जो अपनी इनिशियल स्टेज में है भक्ति के। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो पूर्णतया भक्ति में है, मतलब स्थिर हैं अपनी भक्ति में, और वो इतना स्थिर हैं कि भगवान भी उनसे खुश हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। महाराज अम्बरीश का जो घर है वो यमुना नदी के पास होता है। और फिर एक दिन महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत रखते हैं। तो व्रत की जब पूरी प्रोसेस अच्छे से हो जाती है, जब व्रत खोलने का समय आता है, तब मेहमान के रूप में दुर्वासा मुनि आते हैं। तो फिर महाराज अम्बरीश दुर्वासा मुनि को देख करके कहते हैं कि आइए साथ में प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन फिर दुर्वासा मुनि कहते हैं कि मैं इतना अभी चल करके आया हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ पहले स्नान कर लेता हूँ यमुना नदी में। तो फिर वो स्नान करने चले जाते हैं। लेकिन दुर्वासा मुनि को इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है वहाँ पर कि महाराज अम्बरीश के पास जो और ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि व्रत खोलने का मुहूर्त निकला जा रहा है। लेकिन फिर महाराज अम्बरीश ने कहा कि मैं तो प्रसाद दुर्वासा मुनि के साथ ग्रहण करूँगा। तो फिर दोनों कंडीशन को बैलेंस करके वहाँ के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा कि आप कुछ बूंद पानी पी लीजिए, इससे आपका सही समय पर व्रत भी खुल जाएगा और फिर प्रसाद आप बाद में दुर्वासा मुनि के साथ ग्रहण कर लीजिएगा। तो ये बात महाराज अम्बरीश को एकदम सही लगी और फिर उन्होंने कुछ बूंद जल ग्रहण कर लिया। लेकिन जब जल ग्रहण कर रहे थे उसी वक्त पर दुर्वासा मुनि आ गए और वो ये देख करके क्रोधित हो गए कि मेरे आने से पहले ही आप शुरू हो गए। दुर्वासा मुनि को लगा कि महाराज अम्बरीश ने इनका अनादर कर दिया है, इनसे पहले ही जल ग्रहण कर लिया है। तो फिर दुर्वासा मुनि क्रोधवश अपनी जटा से कुछ बाल निकालते हैं और फिर अपनी शक्ति से एक राक्षस को प्रकट करते हैं और फिर उस राक्षस को ऑर्डर देते हैं कि महाराज अम्बरीश को खत्म कर दो, क्योंकि महाराज अम्बरीश श्री भगवान का बहुत अच्छा भक्त था
इसलिए वो परेशान नहीं हुआ और आंखें बंद करके भगवान को याद करने लगा। और जैसे ही वो राक्षस महाराज अम्बरीश को मारने की कोशिश करता है, तुरंत सुदर्शन चक्र आता है और उस राक्षस को खत्म कर देता है। और उसके बाद वो सुदर्शन चक्र पीछे पड़ जाता है दुर्वासा मुनि के। फिर दुर्वासा मुनि भागते रहते हैं। फिर जाते हैं ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मुझे बचाइए। तो ब्रह्मा जी फिर कहते हैं कि आप ऊपर जाओ, ऊपर के लोक में शिव जी से बात करो। फिर शिव जी कहते हैं कि आप विष्णु जी के पास जाइए। फिर वो ऊपर जाता है विष्णु जी के पास। तो फिर विष्णु जी कहते हैं कि तुमने मेरे भक्त को मारने की चेष्टा की है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हें अगर कोई माफ़ कर सकता है तो महाराज अम्बरीश ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो जाओ उनसे माफ़ी मांगो जा करके। उसके बाद फिर दुर्वासा मुनि यहाँ पृथ्वी पर आते हैं और महाराज अम्बरीश से माफ़ी मांगते हैं और फिर महाराज अम्बरीश उनको माफ़ कर देते हैं। तो इस कहानी से हमें ये पता चला कि अष्टांग योग करके, इतनी सारी तपस्या करके, फिर भी वो अपने क्रोध पर विजय नहीं पा पाए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर हम थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करें कि आखिर उन्हें ये क्रोध आया क्यों, तो हमें ये पता चलेगा कि जो दुर्वासा मुनि थे उन्हें अपनी तपस्या पर बहुत गर्व था। और जब किसी मनुष्य को किसी चीज़ पर गर्व होता है तो वो मान की अपेक्षा करता है कि लोग मेरा सम्मान करें। तो फिर समझ रहे वो अपना टेस्ट किस में ढूंढ रहा है, सम्मान में ढूंढ रहा है। और फिर अगर कोई ऐसा एक्ट हो जाए जिससे उसके सम्मान को आहत पहुँचे, उसके सम्मान को ठेस पहुँचे, तो फिर क्या होगा? सिंपल, उनको क्रोध आएगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि दुर्वासा मुनि को क्रोध कैसे आया। लेकिन अब ये भी पता करते हैं कि महाराज अम्बरीश को कोई क्रोध क्यों नहीं आया और उन्होंने इतनी आसानी से दुर्वासा मुनि को माफ़ कैसे कर दिया, जबकि दुर्वासा मुनि उनका वध करना चाहते थे। तो हमें इसका आंसर बहुत सिंपल से समझ में आता है, क्योंकि हम 2 श्लोक पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर ये है कि महाराज अम्बरीश भगवान के शुद्ध भक्त हैं और वो हायर टेस्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जब वो हायर टेस्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो मान से मिलने वाला जो टेस्ट है वो उसकी अपेक्षा ही नहीं कर रहे हैं। अब जब उसकी अपेक्षा नहीं कर रहे हैं तो उनका कोई मान करे या ना करे, उनको इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो इन मान सम्मान जैसे लोअर टेस्ट के पीछे नहीं पड़ते, वो हायर टेस्ट में पहले से ही एंगेज्ड हैं। उनको रियल हैप्पीनेस पहले से ही मिल रही है, जो कि भगवान की भक्ति में है। इसलिए आपने योगा लैडर में भी देखा होगा कि अष्टांग योग नीचे आता है भक्ति योग से। भक्ति योग इज़ द टॉप मोस्ट थिंग। ये बहुत ही डीप बात है। अगर आप इसको समझ रहे होगे ना तो आपकी डेफिनेटली ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको बस एक काम करना है, इसको समझना है और इसको एम्प्लॉय करने की कोशिश करनी है, एंड देन योर होल लाइफ विल बी चेंज्ड। क्योंकि भगवत गीता हम लोगों की मैनुअल है। जैसे कि हर एक इक्विपमेंट की मैनुअल होती है कि उसको कैसे सही से इस्तेमाल करें, उसी तरह हम अपने शरीर को कैसे इस्तेमाल करें, हम अपने आप को कैसे जानें, इसके लिए जो बेस्ट मैनुअल है उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता जब भी हमारी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करती है तो वो रूट कॉज को सॉल्व करती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो क्रोध आया उसका मेन रीज़न ये था कि वो मान की अपेक्षा कर रहे थे। उनके मन में यह था कि लोग मेरा सम्मान करें, मैं इतना बड़ा ऋषि मुनि हूँ। और वो सम्मान के पीछे इसलिए भाग रहे थे क्योंकि वो हाई टेस्ट में एंगेज नहीं थे। तो समझ रहे, भगवत गीता में सारा ज्ञान दिया है, बस हमें पढ़ना है और अपनी ज़िंदगी में एम्प्लॉय करने की कोशिश करनी है। तभी जाकर के इन सारी बातों का कुछ मतलब रहेगा हमारी ज़िंदगियों में। अगर आप ज़िंदगी का सही मतलब जानना चाहते हो और सही गोल को अचीव करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको भगवत गीता सीरियस होकर के पढ़नी चाहिए। और सीरियस होकर के पढ़ें और उससे समझ में आए, उसके लिए हमें श्रीला प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों की ज़रूरत है, और जो कि हमारे पास हैं। उन्होंने तात्पर्य के रूप में अपनी वाणी रखी है। तो हमारा और श्रीला प्रभुपाद जी का एसोसिएशन उनके तात्पर्य के थ्रू हो रहा है। वो इतनी सारी मेहनत किसके लिए करके गए? वो हम लोगों के लिए ही तो करके गए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो आगे का तात्पर्य है वो हम लोग कल कवर करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है ऐसे ही। तो ठीक है, फिर आपसे हम कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।